लेकिन मैं नहीं मानती कि कुलगीत के साथ धोखा कर सकता है। तू तो उसे बेहद प्यार करता है। कुल पुत्र तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसके पास कहने के लिए अब बचा ही क्या है? आर्मी वालों से तो इसने झूठ बोला, लेकिन हम सब के साथ इसने बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने हमारे प्यार के साथ धोखा किया है, हमारे विश्वास के साथ धोखा किया है, और अपने होने वाले बच्चे के साथ भी इसने धोखा किया है। बस कीजिए पापा जी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं आप सबसे पहले ही कह चुका हूं कि हालात से मजबूर होकर ही मुझे ज़ारा से शादी करनी पड़ी। मुझे तो यह भी याद नहीं है कि ये सब कब और कैसे हुआ। यह कैसे हो सकता है कि किसी की शादी हो और उसे खबर भी ना? सच्चाई यह है कि तूने हम सब से झूठ बोला है। ऐसे मत कहिए पापा जी, मैं सच कह रहा हूं पापा जी। ये शादी नहीं, ये सिर्फ एक नाटक था जो ज़ारा ने मेरी जान बचाने के लिए किया था। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं पापा जी। मुझे यकीन है। पुत्र, ये क्या कह रही है तू? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और मैं ये साबित करके रहूंगी। मैं बताऊंगी आर्मी वालों को कि ये गद्दार नहीं है। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ज़ारा को यहां पाकिस्तान से लेकर ही आऊंगी। एक्सक्यूज मी, मेजर कुलवंत, ये आपके लिए, और यहां दस्तखत कर दीजिए। ये कुलवंत, क्या लिखा है इसमें? जवाब दो, क्या लिखा है इसमें? इसमें मेरे कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स हैं।
जाओ गीत, रुक जाओ। अब क्या करेगी तू इसके पीछे जाके? अरे इसने तो तुझे नहीं बख्शा। बेवकूफ थी तू जब तूने आंख बंद करके इस पे भरोसा किया, और तुझसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूं जो अपने बेटे की असलियत नहीं पहचान सका। बरसों की बनी बनाई इज्जत को इसने एक ही झटके में तार तार कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया इसने, सब कुछ। बेटी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तिनका करके जो मैंने इज्जत बनाई थी, एक ही झटके में तूने सब खत्म कर दिया। इसने हमारे प्यार के साथ धोखा किया है, हमारे विश्वास के साथ धोखा किया है, और अपने होने वाले बच्चे के साथ भी इसने धोखा किया है। वो यकीन करे या ना करे, पर मुझे कुलवंत पर पूरा भरोसा है। ठीक कहते हैं पापा जी। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरी वजह से पापा जी को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैंने उनके विश्वास को, उनकी यकीन को तोड़ा है, और तो और मैंने तुम्हें धोखा दिया कि तुमसे झूठ बोला मैंने। मुझे तुम पे कल भी भरोसा था कुलवंत, और आज भी भरोसा है। तुम्हें कुछ भी करके घर वालों के सामने अपना यकीन, अपना विश्वास वापस लाना है। और मैं जानती हूँ कुलवंत कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे लिए ये सब करना मुश्किल नहीं होगा। और मैं कर ही कह सकता हूँ गीत, क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। मतलब? मैंने ज़ारा को यहाँ लाने का फैसला किया है, और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा कुलवंत। नहीं हो सकता गीत, नहीं हो सकता है। ज़ारा यहाँ कैसे आ सकती है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास ज़ारा को यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ज़ारा ही है जो पापा जी को, आर्मी वालों को सच बता सकती है कि ये शादी कैसे हुई, किन हालातों में हुई। तुम्हारा हर सवाल जो तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ा है, उसका हर जवाब ज़ारा दे सकती है कुलवंत। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, पापा जी की इज्जत, घर वालों का यकीन, सब कुछ ज़ारा ही लौटा सकती है कुलवंत। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात का डर है कुलवंत। वो क्या है? ज़ारा इस शादी को मानने से इनकार करेगी ना? क्या वो सबको कहेगी कि ये शादी एक मजबूरी थी, एक झूठ था? मैं ज़ारा को अच्छी तरह से जानता हूं। सरहद पार पहुंचने के बाद उसने कई बार मुझे मौत के मुंह से बचाया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मसले में भी वो मेरी मदद जरूर करेगी। सब ठीक है कुलवंत, पर मुझे लगता है कि हमें एक बार ज़ारा से बात करनी पड़ेगी।
समझ में नहीं आता गीत कि तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं। तुम्हें आज तक मैंने अंधेरे में रखा, कुछ भी नहीं बताया तुम्हें मैंने आज तक, उसके बावजूद भी कभी ये वक्त इन बातों का नहीं है कुलवंत। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ज़ारा का कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस है? गीत, लेकिन किस लिए? मुझे ज़ारा को फोन करना है। वो तो ठीक है गीत, लेकिन इस हालात में हमें हर कदम बहुत ध्यान से रखना होगा। सरहद पार का मामला है गीत, हमारा फोन टैप भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो कुलवंत, मैं यहां से फोन नहीं करूंगी, मैं कहीं बाहर से फोन करूंगी। नहीं गीत, घर वाले तुम्हारी इस बात को मंजूरी कभी नहीं देंगे। देंगे कुलवंत। मैं ये काम घर वालों को बताकर ही करूंगी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे।